Hey, I am Akhil. I am a motivational speaker, blogger and a business coach. दोस्तों, अगर आप कोई छोटा बिजनेस रन करते हैं और उसमें कोई ग्रोथ नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज मैं आपको 5 ऐसी मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं और एक सडन जंप ला सकते हैं अपनी ग्रोथ में। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज है ब्रांडिंग। हाँ दोस्तों, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बिजनेस को एक ब्रांड नेम दीजिए। अगर आप कोई बिजनेस 3 साल या उससे ज्यादा समय से रन कर रहे हैं तो ये सही समय है अपने बिजनेस को एक ब्रांड नेम देने का। हमारे देश में सच्चाई है कि ज्यादातर छोटे व्यापारी बिना किसी ब्रांड के बिजनेस को रन कर रहे हैं, परंतु बिना ब्रांड के रन करने से आपको जो नुकसान है वो ये कि जब ब्रांड ही नहीं है, जब कोई नाम ही नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है, आप प्रमोट किसको करेंगे, आप एडवर्टाइज किस चीज का करेंगे। सो अपने बिजनेस को एक जैजी नाम दीजिए, एक ब्रांड नेम बनाइए जो मार्केट में जाना जाए। अपना एक लोगो डिजाइन करवाइए, एक ऐसा लोगो जो आपके बिजनेस के मिशन और विजन को शो करता है क्लियरली, एक मैसेज देता है कि आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, किस सर्विस में आप डील करते हैं, और आप अपनी एक अलग पहचान बनाइए मार्केट के अंदर। सो ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ब्रांड के लिए आपकी अपनी एक पर्सनल वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक वेबसाइट बनाइए, इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है। सभी छोटे बिजनेसेस को अपनी एक ई-कॉमर्स एनेबल्ड वेबसाइट होनी ही चाहिए, क्योंकि उस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में। आपके पास एक ई-कॉमर्स एनेबल्ड वेबसाइट का होना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इससे आपको कितना फायदा होने वाला है, कितना बिजनेस आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अपनी सोशल प्रोफाइल बिल्डअप कीजिए, जैसे कि अपना एक फेसबुक पेज, एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल, एक ट्विटर प्रोफाइल बनाइए, जिससे आपका कंज्यूमर आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके और आप उनपे अपने रेगुलर अपडेट्स को डालिए, अपने डिस्काउंट्स को शो कीजिए और इससे आपका कंज्यूमर आपके बारे में ज्यादा जानेगा। आज का कंज्यूमर बहुत स्मार्ट हो गया है, वो जानना चाहता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो यूज करता है वो कौन सी कंपनी बनाती है, कैसे बनाती है और उसका क्या स्टेटस है। सो बहुत ध्यान से ब्रांडिंग पे ध्यान दीजिए और आपके बिजनेस में इससे बहुत 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 मदद मिलेगी। फॉर्मूला नंबर 2, प्रमोशन। हाँ दोस्तों, प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार टेलीविजन पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती रहती हैं, एडवर्टाइज करती रहती हैं। आप सोचते होंगे करोड़ों का बिजनेस है, इतने प्रमोशन की क्या जरूरत है, पर ये कंपनीज जानती हैं कि बिना प्रमोशन के आपके प्रोडक्ट की सेल्स को न तो बढ़ाया जा सकता है, न सस्टेन किया जा सकता है। सो आपको ये समझना होगा अपने छोटे बिजनेस के लिए भी कि लगातार आपको प्रमोशन की जरूरत है। परंतु छोटे बिजनेस के पास बड़ा बजट नहीं होता है, खासतौर से एडवर्टाइजिंग के लिए या प्रमोशन के लिए। तो दोस्तों, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया आज एक ऐसी ताकत है जिससे आप अपने कंज्यूमर को टारगेट कर सकते हैं। आपके टारगेट कस्टमर को ही आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखाएं, जो कि मिनिमम खर्च में, कम से कम बजट में भी हो सकता है, क्योंकि छोटा बिजनेस एक छोटी जियोग्राफी में रन करता है। जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर बेस को ही आप टारगेट करते हैं तो फिर एडवर्टाइजिंग में आप कोई कन्वेंशनल तरीके क्यों इस्तेमाल करें, जैसे कि प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर में आप जो ऐड देते हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर रद्दी में बदल जाता है, बल्कि 3 से 4 घंटे बाद एक न्यूज़पेपर को कोई नहीं देखता। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे आप जानते हैं कि स्पैन ऑफ अटेंशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। आज की नई जनरेशन ही नहीं बल्कि पुराने लोग भी अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। सो आपका जो एडवर्टाइजिंग है, जो प्रमोशन बजट है, उसको ठीक से प्लान कीजिए और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए। इसमें आप पर्टिकुलर साइकोग्राफिक्स या पर्टिकुलर एज ग्रुप या पर्टिकुलर जियोग्राफी के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जो आपके रियल कंज्यूमर्स हैं, जिससे आप मिनिमम खर्च में अपने कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। आपकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और आपको बहुत जल्दी इसका फायदा मिलेगा। सो तैयारी कीजिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और सोशल मीडिया को पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए और आपके बिजनेस में एक सडन ग्रोथ आप बहुत जल्द देखेंगे। फॉर्मूला नंबर 3, सभी स्मॉल बिजनेसेस को कोलैबोरेट करने की जरूरत है। सो फॉर्मूला 3 इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट कीजिए अपने बिजनेस को
Alibaba.com और इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स के साथ में। ये लोग बहुत कम खर्च में आपके प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करते हैं और खासतौर से B2B मॉडल में, जहां पे आप बिजनेस टू बिजनेस अपना बिजनेस चला रहे हैं, वहां पे ये बहुत इफेक्टिव है। आप अगर कोई मशीन या कोई छोटी मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं जिसका कंज्यूमर कोई दूसरा बिजनेस है, तो इंडिया मार्ट या Alibaba.com जैसी कंपनियां आपको बहुत हाई लेवल तक प्रमोट कर देंगी और आपकी विजिबिलिटी पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा देंगी और आपके बिजनेस को एक सडन ग्रोथ इससे मिलेगी निश्चित रूप से। सो कोलैबोरेट कीजिए Alibaba.com के साथ अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक ले जाने के लिए। और इंडिया मार्ट के साथ अगर आप कोलैबोरेट करते हैं तो आपको इंडिया में बहुत सारा बिजनेस सडनली मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। क्योंकि होता यह है कि आज कोई भी बिजनेस अपने रॉ मटेरियल को अपनी सोर्सिंग के लिए इन्हीं वेबसाइट्स पे डिपेंड करता है। सो आज ही तैयारी कीजिए इन वेबसाइट्स के साथ कोलैबोरेट करने की और अपने प्रोडक्ट को इन वेबसाइट्स पे डिस्प्ले करने के लिए। फोर्थ फॉर्मूला, प्राइसिंग। दोस्तों, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इंडिया इज ए प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पे कीमत बहुत मायने रखती है किसी भी प्रोडक्ट की। सो दोस्तों, जब तक कि आपका ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं हो जाता मार्केट में, आपको प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। आपको देखना होगा आपके कॉम्पिटिटर किस प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच रहे हैं। आपको वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को समझना होगा और इसके लिए आपको अपने पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट है। उस कॉस्ट को आप रिड्यूस करें ताकि आपकी जो मार्जिन हैं वो बने रहें। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कहां से सोर्सिंग करते हैं, अपने रॉ मटेरियल को कहां से सोर्स करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है उन पे आप कितनी कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, उसको कितना बार्गेन करके कितना रिड्यूस कर सकते हैं बिना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, ताकि आपके मार्जिन बचे रहें और आप मिनिमम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। और यकीन मानिए दोस्तों, लो प्राइस पॉइंट पे आपके पॉपुलर होने के साथ ही आपका बिजनेस स्केल अप होता है और आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो बना रहता है। सो जब तक आपका ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं होता, आप अपने प्राइस को कंट्रोल में रखिए और उसके लिए सभी नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने होंगे। फिफ्थ फॉर्मूला, क्वालिटी। दोस्तों, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन में आपके बिजनेस को सस्टेन करने के लिए आपके प्रोडक्ट की प्रीमियम क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई सर्विस देते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आपकी क्वालिटी ही मार्केट में आपको एस्टैब्लिश करती है। आपका कोई भी कंज्यूमर लॉयल कंज्यूमर तब बनता है जब वो क्वालिटी पे अश्योर्ड हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, सोनी एक ऐसा ब्रांड नेम है जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। सोनी के प्रोडक्ट हम लोग आंख बंद करके भी खरीद लेते हैं और वारंटी की भी चिंता नहीं करते। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हमको ये पता है, ये अश्योरेंस है कि ये प्रोडक्ट चलेगा, ये खराब नहीं होगा। इस तरह की क्वालिटी की जब इमेज बनती है मार्केट में, तो लॉयल कंज्यूमर का एक बेस बनता है जो आपकी बिजनेस की बेसलाइन है। ऐसे लॉयल कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर्स को खींच के लाते हैं और बिना किसी प्रमोशन के आपके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है। सो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जब मैंने कहा कि आप अपने प्राइस को कंट्रोल करें, पर वो कॉस्ट को रिड्यूस करके, न कि क्वालिटी को खराब करके। सो क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। इसी से आपका बिजनेस लॉन्ग रन में बहुत तरक्की करेगा। सो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और इन 5 फॉर्मूलाज को बहुत सीरियसली आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने बिजनेस में एंड डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के अच्छे वीडियोस को देखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और प्लीज अपने कमेंट्स जरूर डालिए कमेंट्स बॉक्स में और मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं। मुझे आप इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियो को इतना प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।